रंगों की धारा में, जहां हर बाड़ एक अलग पेस्टल रंग का था और फूलदान से रंगीन फूल सड़कों पर खिले हुए थे, वहां एक नए रंग का आगमन हुआ। यह विशाल, गंदे टायरों पर आया, जो डलस्टोन इंडस्ट्रीज के शब्दों से सजे हुए ट्रकों द्वारा लाया गया था। वे सीधे हमारे पार्क की ताज़ी हरी घास पर चले गए। उनके इंजन से धुआं निकल रहा था, जो जले हुए टोस्ट और उदासी की गंध ला रहा था। बुलडोजर, क्रेन और मशीनें, जिनके नाम मुझे नहीं पता थे, अपने धातु के जबड़े खोलकर तैयार हो गए, हमारे पसंदीदा स्थान को नष्ट करने के लिए। हमारा पेड़ का घर, जो पार्क के किनारे पर एक पुराने ओक के पेड़ पर बना हुआ था, हमें एक आदर्श, भयानक दृश्य प्रदान करता था। वहां से मैं, नूर, माया और जारा ने देखा कि पहली मशीन ने एक लंबा, बदसूरत भूरा निशान बनाया था, जहां हम अपनी वार्षिक 3 पैर वाली दौड़ आयोजित करते थे। एक लहर ग्रे रंग के कार्यकर्ता होस को खोलकर रंगीन खेल उपकरणों पर एक मोटी, उबाऊ प्राइमर का छिड़काव करने लगे। स्लाइड का खुशनुमा पीला रंग, स्विंग्स का चमकीला लाल रंग, सब कुछ एक उबाऊ, आत्मा कुचलने वाले ग्रे रंग में खो गया। ऐसा लगा जैसे वे न केवल एक खेल के मैदान को पेंट कर रहे थे, बल्कि वे हमारी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। हम असहाय महसूस कर रहे थे। 4 बच्चे विशाल धातु के दानवों के खिलाफ क्या कर सकते थे? लेकिन फिर नूर को याद आया। स्केचबुक, उसने फुसफुसाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हम अपने छोटे से लकड़ी के किले में वापस भाग गए। एक धूल भरे कोने में एक किताब छुपी हुई थी, जिसे हम पिछली गर्मियों में पाया था। यह कोई आम स्केचबुक नहीं थी। यह पुरानी थी, चमड़े के कवर वाली, और इसके पन्ने क्रीमी थे, जो एक रहस्यमय ऊर्जा से भरे हुए थे। हमने इसकी जादू का पता लगाया था, एक दाना जो अचानक चहचहाया और पेड़ के घर के चारों ओर एक लूप बनाया, फिर टिमटिमाते हुए गायब हो गया। नियम सरल और अजीब था। जो कुछ भी हमने साथ में बनाया, वह सिर्फ 60 मिनट के लिए जीवित हो जाता था। यह हमारा एकमात्र मौका था। हम स्केचबुक के चारों ओर इकट्ठे हुए। ताज़ा लकड़ी के छिलके और पुराने कागज की गंध हमारे छोटे से स्थान को भर रही थी। वे मशीनों का उपयोग करके नष्ट कर रहे हैं, जारा ने कहा, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। तो हम रचनात्मकता का उपयोग करके बनाएंगे। पहला डलस्टोन बुलडोजर अपना इंजन शुरू किया, प्राचीन रोने वाले विलो की ओर बढ़ रहा था। सोफी, हमारी निवासी प्रकृति कलाकार, ने एक नियोनहरे रंग का क्रेयॉन पकड़ा। उसका हाथ पन्ने पर उड़ गया, मोटे, टेढ़े-मेढ़े बेल्स को स्केच करते हुए, जो लूप और कल से भरे हुए थे। इसमें और भी जोर की जरूरत है, माया ने चिल्लाया, एक पीले रंग का पेंसिल पकड़ते हुए। उसने बेल्स के साथ छोटे स्टारबस्ट और जिगजैग जोड़े, जिसे उसने स्प्रिंग पावर कहा।
जैसे ही उसका पेंसिल उठा, स्केचबुक चमकने लगा, एक गर्म सोने का प्रकाश जो एक दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा था। नीचे पर पृथ्वी कांप रही थी। विशाल नियोनहरे रंग के बेल्स माया के स्प्रिंग पावर से भरे हुए मिट्टी से फूट पड़े। वे असंभव गति से बढ़े, बुलडोजर के चारों ओर एक विशाल जीवित भूल भुलैया में खुद को बुनते हुए। ड्राइवरों ने ब्रेक लगा दिया, अविश्वास में देखते हुए कि हरी दीवारें बंद हो गईं। उनकी मशीनों को एक सुंदर, हानिरहित पहेली में फंसा दिया। वे कुचले या टूटे नहीं थे, बस फंस गए थे। एक ड्राइवर ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि रास्ता पहले से ही पीछे बदल चुका था। हमने पेड़ के घर से चीयर किया, एक छोटी सी जीत, लेकिन 60 मिनट का टाइमर शुरू हो गया था। अगली बारी पेंटर्स की थी। वे अपने स्प्रे गन के साथ आगे बढ़ रहे थे, हमारे रंगीन दुनिया को एक मोनोक्रोम राक्षस में बदल दिया। हमें रंग से लड़ने की जरूरत है, नूर ने घोषणा की। उसने गुब्बारे स्केच करना शुरू किया, दर्जनों में, गोल और परिपूर्ण। मैंने सबसे चमकीले रंगों को पकड़ा जो मुझे मिल सकते थे, मैजेंटा, सियान, इलेक्ट्रिक ऑरेंज, और उन्हें भर दिया। ज़ारा ने एक साधारण लॉन्चिंग तंत्र को पन्ने पर स्केच किया, जैसे कि एक विशाल स्लिंगशॉट बनाया गया था जो रबड़ के बैंड और उम्मीद से बना था। जैसे ही उसने समाप्त किया, एक वास्तविक, चमकता हुआ स्लिंगशॉट हमारे पेड़ के घर की खिड़की के बाहर प्रकट हुआ। स्केचबुक के पन्ने रफल हुए और एक एक करके चमकते हुए पेंट से भरे गुब्बारे अस्तित्व में आए, स्लिंग में धीरे से तैरते हुए। हम एक अच्छी तरह से तेल से चुपड़ी मशीन की तरह काम करते थे। माया ने निशाना लगाया, ज़ारा ने ट्रेजेक्टरी की गणना की, और मैंने बैंड को वापस खींचा। वूश! पहला गुब्बारा हवा में उड़ गया, एक चमकता हुआ मैजेंटा कोमेट। यह एक समूह के स्प्रेयर्स पर फटा, लेकिन एक पॉप के साथ नहीं, एक नरम स्प्लैश के साथ। एक लहर चमकीले गुलाबी रंग के साथ उन पर और उनके उपकरणों पर बह गई, ग्रे प्राइमर को धो दिया और स्लाइड के चीर पीले रंग को प्रकट किया। हमने एक पूरे तूफान को लॉन्च किया। हवा में रंगीन विस्फोटों से भर गई, जो उबाऊपन को धो दिया और एक खुशी, गंदी कैस्केड में बदल दिया। ग्रे रंग के कार्यकर्ता बस खड़े थे, सिर से पैर तक रंगीन पेंट से ढके हुए, जो अधिक अमूर्त कला की तरह दिख रहे थे, निज औद्योगिक कर्मचारी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या पार्क के केंद्र में बनाई जा रही विशाल चिमनी थी। यह पहले से ही मोटा, काला धुआं छोड़ रहा था, जो हवा को घुटने लगा था और जैसे रासायनिक पदार्थों की गंध आ रही थी। यह बुरा लग रहा था। इस बार हम चारों ने एक ही ड्राइंग पर काम किया। नूर ने नाजुक पंखों को स्केच किया, हजारों की संख्या में। सोफी ने उनके शरीर को स्केच किया, जो छोटे, गिरते हुए तारे।
के आकार के थे। माया ने उन्हें उनकी जादू दी, एक चमकती हुई एथेरियल ग्लो। मैंने अंतिम स्पर्श जोड़ा, एक उड़ान पथ, एक घुमावदार वोर्टेक्स जो सीधे धुएं के बादल के दिल में ले जाता था। स्केचबुक पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। इसके पन्नों से एक प्रकाश की नदी बह रही थी, जो पेड़ के घर की खिड़की से बाहर निकलकर आसमान में चली गई। यह कुछ तितलियों का नहीं था, यह एक ऑरोरा था। हजारों तारे के पंख वाली तितलियां एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी, जो चिमनी को घेर लिया था। वे जहरीले धुएं में उड़ गए, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक चमत्कार हुआ। दुर्गंधयुक्त काला धुआं बदल गया। यह सुंदर, सांस लेने वाली रिबन में बदल गया, जो आसमान में फैल गया, एक आकाशीय ताइपियाई की तरह। नीचे हमारे पड़ोसी, जो अपनी खिड़कियों से देख रहे थे, बाहर निकलने लगे। उनके चेहरे ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। गंदा धुआं गया था, एक सुंदर, मौन प्रकाश शो के साथ बदल दिया गया था। हम जीत रहे थे, लेकिन बड़े क्रेन अभी भी एक खतरा थे। उनकी लंबी गर्दन पार्क पर मंडरा रही थी। समय समाप्त हो रहा था। मैं जादू को महसूस कर सकता था, जो कम हो रहा था। हमें कुछ बड़ा, लेकिन स्मार्ट चाहिए, ज़ारा ने कहा, जो पहले से ही तेजी से स्केच कर रही थी। कुछ जो मशीनों से अधिक स्मार्ट हो। उसका डिजाइन शानदार था। एक विशाल रोबोट, लेकिन डरावना नहीं। यह रंगीन, मोड़दार कागज से बना था, जैसे कि ज़ारा को पसंद था। इसके पास दयालु, दयालु आंखें थीं, और अविश्वसनीय रूप से चतुर हाथ थे। नूर, माया, और मैंने इसे हर पैटर्न से रंग दिया, जिसे हम सोच सकते थे। धारियां, पोल्का डॉट, चेकर बोर्ड और स्विरल। स्केचबुक के अंतिम प्रकाश के साथ ओरिगामी गार्डियन पार्क में खड़ा हो गया। यह विशाल था, आसानी से क्रेन के आकार का, लेकिन यह एक मौन, अनुग्रहपूर्ण उद्देश्य के साथ चलता था। यह क्रश या तोड़ नहीं था, बल्कि यह मशीनों के नियंत्रण तारों को बदलने के लिए आगे बढ़ा, एक तर्क लूप बना रहा था। क्रेन का हाथ बस आगे और पीछे TWITCH हो रहा था, पूरी तरह से हानिरहित। गार्डियन ने अगली क्रेन की ओर बढ़ा, एक महत्वपूर्ण गियर को धीरे से खोलते हुए, और फिर आखिरी को एक सुंदर, जटिल गांठ में बांध दिया। मशीनें अक्षम हो गईं, बल के साथ नहीं, बल्कि चतुर, दयालु बुद्धिमत्ता के साथ। अचानक स्केचबुक का प्रकाश फ्लिकर हुआ। पन्ने बंद हो गए। ओरिगामी गार्डियन डगमगाया, उसके क्रिस्प कागज के किनारे शुरू हो गए। 60 मिनट समाप्त हो रहे थे। तितली ऑरोरा फीकी पड़ने लगी। आइवी मेज पारदर्शी दिखने लगी। घबराहट हो रही थी। हमने मशीनों को रोक दिया था, लेकिन जब जादू गायब हो जाएगा तो क्या होगा? तभी
एक आदमी ने एक क्रिस्प ग्रे सूट में डलस्टोन के सीईओ ने पार्क में प्रवेश किया, आदेश देते हुए। लेकिन वह अपने कार्यकर्ताओं से नहीं बोल रहा था, वह हमसे बोल रहा था। उसने अपनी उंगली हमारे पेड़ के घर की ओर उठाई। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, कुछ अद्भुत हुआ। मिसेस गेबल ने एक कैन ऑफ ब्राइट येलो पेंट के साथ घास पर कदम रखा। फिर मिस्टर चेन ने एक ब्लू रोलर के साथ बाहर निकला। जल्द ही पूरा पड़ोस पार्क में बह रहा था। जादू से प्रेरित वे काम पूरा करने के लिए यहाँ थे। वे ग्रे उपकरण पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया, पार्क में नए फूल लगा रहे थे और पेड़ों से रंगीन धारियां लटका रहे थे। उन्होंने पार्क के चारों ओर एक मानव श्रृंखला बनाई, मुस्कराते हुए दृढ़ चेहरों की दीवार। सीईओ रुक गया, दंग। उसने अपने कार्यकर्ताओं, अपनी अक्षम मशीनों और खुश लोगों की भीड़ को देखा जो अपना घर वापस पा रहे थे। उसने आसमान को देखा जहां तितली ऑरोरा के अंतिम अवशेष गायब हो गए, स्वच्छ ताजा हवा छोड़ दी। पराजित, उसने बस अपनी कार में बैठकर चले गए। उसके ट्रक और क्रेन उसका पीछा किया, डलस्टोन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जैसे ही हमारा जादू फीका पड़ा, ओरिगामी गार्डियन एक विशाल रंगीन कागज के ढेर में ढह गया और आइवी मेज हरे रंग के चमकते हुए स्पार्कल्स में घुल गई। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्क बच गया था। यह नहीं बचा था, यह बदल गया था। हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, सभी ने मिलकर काम किया था। उस दिन पार्क का नाम आधिकारिक तौर पर कल्पना का अभयारण्य रखा गया और हमारे पेड़ के घर में हम चारों ने गले मिलकर क्रेयॉन और रंगीन पेंसिल के साथ घिरे हुए जानते थे कि सबसे बड़ा जादू स्केचबुक में नहीं था, बल्कि हमारी दोस्ती में था और थोड़े से रंग और बहुत सारी रचनात्मकता की शक्ति में।